आईपीएस की तैयारी का तरीका लगभग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जैसा ही होता है, क्योंकि आईपीएस का चयन भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है। करंट अफेयर्स के रोज समाचार पढ़ें, महत्वपूर्ण घटनाओं के नोट्स बनाएं, रोज 1-2 उत्तर लिखने का अभ्यास करें, प्रीलिम्स के लिए नियमित एमसीक्यू अभ्यास करें, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज उपयोगी है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? 2 घंटे एनसीईआरटी और जीएस को दें, 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए, 1 घंटा उत्तर लेखन का अभ्यास करें और 1 घंटा रिवीजन जरूर करें। यूपीएससी का सिलेबस समझें, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ें, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र देखें, बुनियादी किताबें पढ़ें, 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी, संविधान, इतिहास। आईपीएस अधिकारियों के लिए चिकित्सीय और शारीरिक मानक भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नियमित व्यायाम और अच्छी फिटनेस बनाए रखना लाभदायक है। एक आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखता है, अपराध की रोकथाम करता है, पुलिस बल का नेतृत्व करता है और देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। क्या आप इस पद के लिए योग्य हैं? पहली शर्त, ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और आपको मेडिकल मानकों को पूरा करना होगा। आज ही अपनी योग्यता जांचें। ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, IG इंस्पेक्टर जनरल, ADG GP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यदि आप आईएएस अधिकारी के पद की बात कर रहे हैं, इस क्रम में होती है असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट, फिर सब डिविजनल एसडीएम और इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी ADM। आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर है? आईएएस अधिकारी प्रशासन और सरकारी नीतियों को लागू करते हैं। आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को संभालते हैं। दोनों ही देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द ग्राउंड रिपोर्ट इज रेडी सर। We must expedite the clearance. This requires immediate cabinet approval. राज्य सरकार में सचिव होते हैं, उनसे ऊपर प्रमुख सचिव आते हैं। मुख्य सचिव राज्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं। केंद्र में भारत सरकार के सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव देश के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। जनरल श्रेणी में लगभग टॉप 70-100 रैंक के भीतर, तृतीय में E100 रैंक के भीतर आईएएस मिलने की संभावना अच्छी रहती है। अन्य श्रेणियों में कट ऑफ रैंक अलग हो सकती है। जनरल श्रेणी में लगभग टॉप 70-100 रैंक के भीतर, तृतीय में E100 रैंक के भीतर आईएएस मिलने की संभावना अच्छी रहती है। अन्य श्रेणियों में कट ऑफ रैंक अलग हो सकती है। यदि आपका मतलब यूपीएस में कितनी रैंक आने पर आईएएस मिलता है, तो इसका कोई एक निश्चित नंबर नहीं होता। ये हर साल रिक्तियों, आपकी श्रेणी WS और आपकी वरीयता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार में सचिव होते हैं, उनसे ऊपर प्रमुख सचिव आते हैं। मुख्य सचिव राज्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं। केंद्र में भारत सरकार के सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव देश के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, IG इंस्पेक्टर जनरल, ADG GP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर है? आईएएस अधिकारी प्रशासन और सरकारी नीतियों को लागू करते हैं। आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को संभालते हैं। दोनों ही देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप आईएएस अधिकारी के पद की बात कर रहे हैं, इस क्रम में होती है असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट, फिर सब डिविजनल एसडीएम और इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी ADM। द ग्राउंड रिपोर्ट इज रेडी सर। We must expedite the clearance. This requires immediate cabinet approval. क्या आप इस पद के लिए योग्य हैं? पहली शर्त, ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और आपको मेडिकल मानकों को पूरा करना होगा। आज ही अपनी योग्यता जांचें। एक आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखता है, अपराध की रोकथाम करता है, पुलिस बल का नेतृत्व करता है और देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। करंट अफेयर्स के रोज समाचार पढ़ें, महत्वपूर्ण घटनाओं के नोट्स बनाएं, रोज 1-2 उत्तर लिखने का अभ्यास करें, प्रीलिम्स के लिए नियमित MCQ अभ्यास करें, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज उपयोगी है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? 2 घंटे एनसीईआरटी और जीएस को दें, 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए, 1 घंटा उत्तर लेखन का अभ्यास करें और 1 घंटा रिवीजन जरूर करें।
आईपीएस की तैयारी का तरीका लगभग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जैसा ही होता है, क्योंकि आईपीएस का चयन भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है। यूपीएससी का सिलेबस समझें, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ें, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र देखें, बुनियादी किताबें पढ़ें, 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी, संविधान, इतिहास, आईपीएस अधिकारियों के लिए चिकित्सीय और शारीरिक मानक भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नियमित व्यायाम और अच्छी फिटनेस बनाए रखना लाभदायक है।